आकर्षक मुस्कान पूर्ण तिरछी दृष्टि और चितवन से ब्रजवासियों के मन को मोहित करती हुई पूतना नंद भवन की ओर चली जा रही है। गोपियों ने देखा, सखी लगे जा कोई लक्ष्मी जी तो नहीं आ गई। वह हाथ में कमल लेकर घुमा रही थी। बोली, लगता है लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु जी को खोज रही। भैया, भगवान को जो खोजता है उसे भगवान मिल जाते हैं। कमल लेकर खोज रही है। एक पिता और पुत्र शयन कर रहे थे। पुत्र को मच्छर काटने लगे। पुत्र ने कहा, पिताजी मच्छर काट रहे हैं। बोले, ठीक है, मच्छरदानी लगा देते हैं। और मच्छरदानी लगा दी। पुत्र सोया। बोले, पिताजी ये देखिए आकर सर के पास गुनगुन कर रहा है। बोले, करने दो, सो जाओ। तभी वहां एक जुगनू आ गया। बोले, पिताजी अब देखो मच्छर लालटेन लेकर आया है, यह टॉर्च लेकर हमें खोज रहा है। ऐसे ही पूतना हाथ में कमल लिए और देख रही कि भगवान कहाँ है। तो जो भगवान को खोजना चाहता है उसे भगवान मिल जाते हैं। आज पूतना को भगवान मिल गए। बोले, पूतना को भगवान कैसे मिल गए? यह तो दुष्ट हृदय है। बोले, जो पे दुष्ट हृदय सोई और मोरे सन्मुख आवकी सोई। भगवान कहते हैं जो दुष्ट हृदय हैं वे मेरे पास नहीं आ सकते। मुझे तो वही प्राप्त कर सकते हैं जो निर्मल जन मानसो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन है वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बाल मुकुंद के पास जसोदा जी मिली है। बोले, अरे जसोदा बधाई हो लाला जन्म की। बोली, आप कौन? बोले, अरे मैं फूफी की, आप मामी की। बोले, रिश्तेदारी छोड़ो, लाला को दिखाओ कहाँ है। बोले, देखो पालने में सो रहे हो। भगवान नेत्र बंद करके पालने में लेटे हुए हैं। क्यों? भगवान नेत्र क्यों नहीं खोल रहे हैं? बोले, यह पूतना अविद्या है और भगवान के नेत्र हैं सूर्य चंद्र। जब भगवान नेत्र खोलेंगे यह अपने असली रूप में आ जाएगी। भगवान सब जानते हैं, इसलिए भगवान ने नेत्र नहीं खोले। आज भगवान सो रहे हैं। पूतना ने कहा, अरे यह तो बड़ा दिव्य बालक है, बहुत सुंदर है। एक बार तो पूतना का वात्सल्य भाव ही जागृत हो गया, किंतु असुर स्वभाव है, आसुरी वृत्ति का भी अंत नहीं हुआ है। पूतना ने बालकृष्ण लाल को गोद में उठाया है। वह पापनी है, राक्षसी है और भगवान को गोद में उठा लिया है। अब स्तन पान कराना चाहती है। बाल मुकुंद जान रहे हैं कि यह क्या करेगी। बोले, महाराज यह तो पहले मुझे विष पिलाएगी। मुझे दूध पीने का अभ्यास है, विष पीने का नहीं। बोले, विष पीने का जिन्हें अभ्यास है
उन महादेव नीलकंठ भूत भावन भगवान शंकर जी का वाहन किया है भगवान ने। बोले हे शिव जी भोलेनाथ आ जाइए और इस विष का पान कीजिए। बोले महाराज आप अमृत पिलाओ, विष पिलाओ, हम सब पिएंगे, आप जो कहेंगे प्रसादी हम उसे ग्रहण कर लेंगे। शिव जी आए हैं, शिव जी विष का पान कर रहे हैं और भगवान दुग्ध का पान कर रहे हैं। दुग्ध पान कर रहे हैं भगवान ने कहा मौसी अब तो हम तेरे उद्धार कर को ही मानेंगे, अब हम उद्धार ही करेंगे। अब क्या था भैया, भगवान पूतना का दुग्ध पान करने लगे और दुग्ध पान करने के साथ ही प्राणे समम रोष समन्वितो विवत्, क्रोध युक्त होकर दुग्ध के साथ आज प्राण भी पीने लगे हैं भगवान। पूतना कहने लगी सा मुंच मुंचा लति प्रभाषिणी, सा मुंच मुंच लति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमान खिल जीव मर्मणि, निवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रसन्न गात्रं क्षिपतिरुरोधः। पूतना के संपूर्ण मर्म स्थल में पीड़ा होने लगी, वह चिल्लाने लगी मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते हैं ही नहीं, वो छुड़ाना चाहे तब भी नहीं छोड़ सकते। अब क्या था, उसके आवाज से दिशाएं गूंजने लगी, भगवान ने उसे उड़ा दिया, वह दौड़कर चली है और जो कंस का 6 कोस का बगीचा था उसमें ही जाकर भगवान ने पूतना को धड़ाम से गिरा दिया है। बोलो पूतना उद्धार भगवान की जय हो। चूर्णया मास राजेंद्र महसा सीद मदभुतम। राजन पूतना का शरीर 6 कोस का था, त्रिगव्योति 18 किलोमीटर का शरीर था। महाराज कंस का बगीचे में पूतना का शरीर पड़ा रहा। गोकुल में भूकंप आ गया, बोले भैया आज ये धरती डोल रही है, काहे को का भयो। सभी ने जाकर देखा भयंकर राक्षसी पूतना पड़ी हुई है और उसकी छाती पर बाल मुकुंद भगवान खेल रहे हैं। ग्वाल बाल दौड़े हैं, सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी। माता सी गति दई पूतना गई वैकुंठ विमान, वैकुंठ में चली गई है पूतना। भगवान ने पूतना की मनोकामना पूर्ण की है। आज पूतना का उद्धार हो गया, ग्वाल बाल आ गए, बोले भैया जे निरी राक्षसी कहाँ ते आ गई, देखो लाला ऊपर पौड़ो भयो है। पूतना की जटाओं से ग्वाल बाल चढ़े हैं, बड़ा भयंकर शरीर है और जाकर नंदलाल को उठाया है, गोपियों को दिया है। गोपियों ने लाकर यशोदा मैया को नंदलाल को सौंपा है। गोपियां बोली मैया राक्षसी लाला को कैसे लेके भाजी, देखो वाकू ठोकर लगो, गिर गई मर गई। भगवान नारायण ने जाके ऊपर बड़ी कृपा की, बालक की रक्षा की। अब गोपियां लाला को लेकर आ रही, रोहिणी मैया के साथ गोपियां लाला को लेकर गौशाला में आई हैं और गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। गौमूत्र से स्नान कराया है, श्री अंग में गोरज लगाया है, 12 अंगों में गोबर लगाया है गो में। गोपियां अंगन्यास करन्यास करते हुए बाल रक्षा कवच को पढ़ रही हैं, वैसे इस बालक की रक्षा कर रही हैं। भोजपत्र पर जब
इस बाल रक्षा कवच को लिखकर ताबीज बनाकर पहना जाए तो उससे बालकों की रक्षा होती है, सभी की रक्षा होती है। बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, सभी के लिए यह बाल रक्षा कवच कल्याणकारी है। यह 9 श्लोक दशम स्कंद के 6वें अध्याय का जो 22 से लेकर 30 तक श्लोक हैं इसमें वर्णित है। गोपियों ने आचमन किया, अंगन्यास करन्यास किया और कहने लगी, अव्यादयोऽङ्घ्रिमणिमानसंयतोरु अव्यादयोऽङ्घ्रिमणिमास्तव जान्वतोरु यज्ञोच्युतः कटितरं जठरं मयास्य हतकेशवस्य त्वदुरम् ईश इनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः क्रम। गोपियों ने भगवान को गोद में रख लिया है, प्रार्थना कर रही हैं, भगवान अजन्मा तुम्हारे चरणों की रक्षा करें। मणिमान अतिशय सूक्ष्म वो तुम्हारे घुटनों की रक्षा करें। यज्ञ भगवान तुम्हारी जांघों की रक्षा करें। अच्युत भगवान तुम्हारे कमर की रक्षा करें। तुम्हारे पेट की रक्षा हयग्रीव भगवान करें। हृदय की रक्षा केशव भगवान करें। वक्षस्थल की रक्षा ईश भगवान करें। उरुक्रम वामन भगवान परम प्रबल पराक्रम संपन्न तुम्हारे मुख की रक्षा करें। चक्रधारी भगवान आगे से रक्षा करें। गदाधारी भगवान पीछे से रक्षा करें। धनुष खड्गधारी मधुसूदन भगवान अगल बगल से रक्षा करें। शंखधारी उरुगाय भगवान रक्षा करें। उपेंद्र भगवान ऊपर से रक्षा करें। सब से रक्षा की प्रार्थना की है गोपियों ने। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। ऋषिकेश भगवान तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करें। नारायण भगवान प्राणों की रक्षा करें। यज्ञ भोक्ता भगवान सब